बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों को अपने किचन में बताऊंगी कि 7 तरीकों से हम समोसों को बहुत इजीली और परफेक्टली किस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समोसा पट्टी को इस तरीके से यहाँ तक फोल्ड करेंगे। बहुत इजी और बहुत आसान सा तरीका है, ये बहुत इजीली बनाया जा सकता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत परफेक्टली आपके समोसे बनके तैयार होंगे। अब इस तरह से हमारे पास ये पॉकेट आ गया है। इसके अंदर अब हम फिलिंग को फिल करेंगे। अब मैदे और पानी की जो हमने लई बनाई थी, स्लरी बनाई थी, उसको मैं इस तरह से लगा दूंगी। ख्याल रखिएगा कि कोनों पर आप अच्छी तरीके से लगा लें। इस तरह से कोने कवर होने चाहिए, कोने खुले हुए नहीं होने चाहिए, वरना उनके अंदर ऑयल भर जाएगा जब आप उनको डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से अब मैं कोना पकड़ के इसको यहाँ इसके ऊपर इस तरह से बंद करके हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बहुत इजीली फोल्ड हो गया है, ये बहुत अच्छे तरीके से ये समोसा बनके हमारा तैयार हो गया है। अब इसके एजेस भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी ओपन नहीं है। ये पहला तरीका हमारा हो गया है तैयार। दूसरे तरीके में यहाँ पे थोड़ी सी पतली और छोटी समोसा पट्टी थी, पहले पट्टी के मुकाबले में ये थोड़ी सी छोटी समोसा पट्टी है। इसको हमें किस तरह से फोल्ड करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये तरीका भी बहुत इजी तरीका है। इस तरीके से हमें फोल्ड करके इसको ऊपर की तरफ लाना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम अब अपनी फिलिंग को फिल करेंगे। अब हम स्लरी लगाएंगे। यहाँ पे किनारों पे हमने अच्छी तरीके से लगानी है ताकि हमारे किनारे और कोने जो है वो खुले ना रह जाए ज़रा से भी। इस तरह से अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और ये आराम से हमारा इस तरह से समोसा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, फोल्ड करते हुए मेक श्योर कि कहीं से भी कोना खाली ना रह जाए, खुला ना रह जाए, वरना इसके अंदर ऑयल फिल हो जाएगा और फिर बहुत बुरा लगता है वो। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका भी बहुत आसान है। ये देखिए, ये कोना है एक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा दूंगी मैदे और पानी का। अब ये एक कोना पकड़ के मैं इस कोने के ऊपर ले आऊँगी और इसके ऊपर यहाँ पे इसको रख दूँगी इस तरीके से। ये वाला तरीका इतना आसान है कि अगर आप 3 to 4 ईयर्स के बच्चे को भी अगर आप उसके सामने रखेंगे और बता के रखेंगे तो वो इजीली इस तरह से समोसे बना सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे पेस्ट लगा देंगे। अब इस पार्ट को हम उठा के इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखें, एक पार्ट हमारा इस तरह से कवर हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो जगह है ये फिलिंग की जगह है। अब यहाँ पे हम फिलिंग को फिल कर देंगे। ये मांडा पट्टियाँ आप घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और एंड स्क्रीन में भी इसको शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे लई लगाएंगे ताकि हम इसको पेस्ट कर सकें। कोनों पर हम अच्छी तरीके से लगा देंगे ताकि कोने हमारे खुले ना रहें। अब ये हिस्सा पकड़ के हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये सबसे ईजीएस्ट वे है समोसा फोल्डिंग का। ये बच्चा भी बना सकता है। अगर आप बच्चों को एक मरतबा बता के उनको बनाने के लिए दे देंगे तो वो भी इजीली आपको समोसे बनाकर दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फोर्थ वे की तरफ। ये तरीका भी बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से हमने देखें यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है। थोड़ा हिस्सा हमने यहाँ छोड़ना है और थोड़ा हिस्सा हमने एक साइड पर छोड़ना है। अब ये जो हिस्सा हमारा है यहाँ पे हमने स्लरी लगा देनी है और इसको पूरा कवर कर देना है स्लरी से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पेस्ट लगाने के बाद हम इसको अपवर्ड फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इस कोने को भी पकड़ के हम घुमा के इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, कोना बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। अब ये पॉकेट हमारे पास आ चुका है। अब इस पॉकेट में हम फिलिंग को फिल करेंगे। अब यहाँ पे मैदे का पेस्ट लगाकर हम इसको कवर करेंगे। कोनों पर हम अच्छी तरीके से पेस्ट लगाएंगे एज़ यूजुअल ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें। इस पूरी पट्टी पे हमने मैदे की लई लगा देनी है। अब इसको इस तरह से हमने पकड़ के किनारों को हमने अच्छी तरीके से कवर करना है। यहाँ पे इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, सारे किनारे मेक श्योर के बंद होने चाहिए ताकि इसमें ऑयल ना जा सके। ये हमारा फोर्थ वे भी कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ वे की तरफ। इसमें हम रोल स्टाइल में समोसा बनाएंगे। थोड़ा सा आलू का भुर्ता मैं इस तरह से यहाँ रख दूँगी, आलू का मसाला, और अब हम इसको यहाँ पे स्लरी लगाना शुरू करेंगे। 3 साइड्स हमने इसकी कवर करनी है इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम इसको रोल करेंगे। रोल करते हुए हम इसको बिल्कुल एंड तक ले आएंगे इस तरह से।
लई लगी हुई है इसलिए हमने इसको वहाँ से पेस्ट कर दिया है। इसके एजेस को हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। क्लोज करने के बाद अच्छी तरीके से हाथ से प्रेस करेंगे ताकि ये खुली ना रह जाए। ये देखिए हमारा रोल स्टाइल में समोसा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। 6 वे फोल्डिंग में हम बनाएंगे इसको बॉक्स पेटीज की शक्ल में। इस तरह से मैं 2 पट्टियाँ यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। पहले एक पट्टी के ऊपर इस तरह से हम लई लगा लेंगे और इसके ऊपर ये पट्टी इस तरह से रख दी जाएगी और बीच में हम अब डालेंगे मसाला, जो आलू का मसाला है वो बीच में हम इस तरह से रख देंगे। 4 कॉर्नर्स में से हम एक कॉर्नर को उठाकर अब इसके ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से। इसके ऊपर अब हम लई लगा देंगे और इस तरह से लेयर बाय लेयर हम लई लगाने के बाद इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बॉक्स पेटीज स्टाइल समोसा बनके हमारा रेडी हो चुका है। कोई भी कोना खुला हुआ नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने 7th और लास्ट वे की तरफ। कभी कभार हमारी मांडा पट्टी इस तरह से आ जाती है जो कि कटी हुई होती है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से हमें एक स्क्वायर पीस निकाल लेना है इसका। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे कहती हूँ मैं वॉन्टन स्टाइल समोसा। मैं यहाँ पे बीच में थोड़ा सा जो है वो आलू का भुर्ता रखूँगी और इसके 2 साइड्स पर हम इस तरह से स्लरी लगा देंगे और इस तरह से दूसरा कोना पकड़कर हम इसको ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और इसको हाथ से प्रेस करके अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे ताकि खुला ना रह जाए। कोई भी कोना, कोई भी जगह खुली ना रहे। बस थोड़े अंगूठी की मदद से इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर देना है। अब इसके दोनों कोनों पर हमने यहाँ पे लई लगा लेनी है और इन दोनों कोनों को पकड़ के इस तरह से हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से, है ना, बहुत सिंपल और इजी वे और ये बहुत इंटरेस्टिंग वे है। ये 1 बाइट समोसा बनके तैयार हो जाता है वॉन्टन स्टाइल में। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो आड़ी टेढ़ी तिरछी कटी हुई मांडा पट्टियाँ हमें मिल जाती हैं उनको बहुत ईजिली हम यूज़फुल बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इन तमाम वेज में से, स्टाइल्स में से आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगा और आपको कौन सा ईजी लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है। इससे अप्रिसिएशन बढ़ती है और आगे और अच्छी वीडियोस लाने के लिए हिम्मत पैदा होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और समझते हैं कि मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला और यूनिक और अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।